हेलो फ्रेंड्स। आज बकरीद है। बकरीद की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बकरीद को ही ईद उल अज़हा ही बोलते हैं। आजकल इसको ईद उल अधा बोलने लगे हैं। आपके दिमाग में बहुत सारे क्यूरीज होंगे ना इस फेस्टिवल को लेके कि थोड़ा अजीब फेस्टिवल है। इसमें जानवर क्यों काटे जाते हैं, सेक्रीफाइस का क्या कॉन्सेप्ट है, इसका ओरिजिन कहाँ से है। क्यूरियोसिटी तो होती होगी। आप देखते हैं इंडिया जैसे मल्टी रिलीजियस सोसाइटी में एक दूसरे के फेस्टिवल के बारे में बहुत सारे क्वेश्चन माइंड में आते हैं और बहुत सारे इसके बारे में अफवाहें भी होती हैं। तो ये अच्छा मौका होता है कि थोड़ा थोड़ा डाउट भी क्लियर हो जाए, एक दूसरे के फेस्टिवल के बारे में जानकारी भी हो जाए। और इंडिया जैसे कंट्री में जहाँ के फेस्टिवल के नाम पर छुट्टियाँ भी मिलती है, तो दूसरे के फेस्टिवल में जानकारी ज़रूर रखना चाहिए ताकि आपको भी छुट्टी अवेल कर सके। अच्छा, आप सीरियस टॉपिक पे आते हैं। आपको लगता होगा कि ये केवल इस्लाम से रिलेटेड है, बट ऐसा नहीं है। जो बकरीद का कॉन्सेप्ट है वो तीनों तीनों सेमेटिक रिलीजन से रिलेटेड है, यानी क्रिश्चियनिटी से भी रिलेटेड है, जुइज़म में भी और इस्लाम में भी इसका कॉन्सेप्ट है। ये बात अलग है कि उसकी इम्पोर्टेंस का लेवल, जो सेलिब्रेशन का कॉन्सेप्ट है उसमें थोड़ा सा फ़र्क है। जैसे जो क्रिश्चियनिटी में मनाया जाता है बकरीद का त्यौहार, उसमें ये कॉन्सेप्ट उनका ये है कि गॉड ने इब्राहिम से बोला। अच्छा, पहले इब्राहिम के बारे में एक बात जान लीजिए कि सेमेटिक रिलीजन में बहुत सारे प्रॉफिट हुए हैं। कुछ प्रॉफिट का इम्पोर्टेंस बहुत ही ज़्यादा है। इब्राहिम भी उसी में से एक प्रॉफिट हैं। इब्राहिम को इवन फादर ऑफ फेथ बोला जाता है। कहते हैं कि गॉड को सबसे ज़्यादा बिलीफ उनके ऊपर था कि ये हमेशा मेरा कहा हुआ मानेंगे, कभी धर्म के रास्ते से भटकेंगे नहीं। इसीलिए बकरीद के लिए गॉड ने इब्राहिम को चूज़ किया। क्रिश्चियनिटी में ऐसा बोला जाता है, न्यू टेस्टामेंट में ऐसा लिखा हुआ है कि गॉड ने इब्राहिम से बोला कि जो आपके सेकंड नंबर के बेटे हैं, जिसे इसहाक बोला जाता है, उनको आप मेरे लिए सेक्रीफाइस कर दो, मेरे लिए उनका गला काट दो। तो कहते हैं कि वो इब्राहिम अपने बेटे इसहाक को एक पहाड़ी पे ले जा रहे थे गला काटने के लिए। उन्होंने उनको लटा दिया, उनका हाथ पैर भी बांध दिया, बट वो गला काटने के लिए जा ही रहे थे, तभी ऊपर गॉड ने एक पैगाम भिजवाया कि अय इब्राहिम, तुम्हें गला काटने की ज़रूरत नहीं है, तुम इम्तिहान में पास हो गए हो। ऊपर वाला बहुत खुश हो गया, इम्तिहान में पास हो गया। बस इतना ही कॉन्सेप्ट है क्रिश्चियनिटी में। जुइज़ा में भी सिमिलर कॉन्सेप्ट है कि इब्राहिम ने बोला कि अपने बेटे इसहाक को मेरे राह में कुर्बान कर दो। तो बस जुइसम में ये बोला जाता है कि वो एक्चुअल में कुर्बानी का मतलब गला काटना नहीं था। वो एक क्यों केवल सिंबोलिज्म के तौर पे था कि इब्राहिम तुम और अपने बेटे को मेरे राह में सेक्रीफाइस कर दो, यानी अपनी पूरी ज़िंदगी मेरे लिए कुर्बान कर दो, यानी दुनियादारी छोड़ दो, धर्म के रास्ते पे आ जाओ, दिन रात सब कुछ इसी में बिता दो। लेकिन जो इस्लाम है उसमें कॉन्सेप्ट थोड़ा अलग है, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट बढ़ जाता है। और इसमें बोला जाता है कि इब्राहिम ने अपने सेकंड नंबर के बेटे इसहाक को नहीं, बल्कि जो बड़े बेटे थे जिसे इस्माइल बोलते हैं, उनको चूज़ किया। और इब्राहिम से बोला कि जो आपके बड़े बेटे इस्माइल है उनका तुम्हें गला काटना है आज के दिन। तो जब गला काटने की बात हुई तो उन्होंने ये बात अपने बेटे से, अपनी बीवी से भी शेयर करी। सब लोग हैप्पली रेडी हो गए क्योंकि सभी लोग बहुत ही ज़्यादा बिलीफ वाले थे गॉड के ऊपर, अल्लाह के ऊपर। तो वो अपने बेटे को लेके चल दिए एक पहाड़ की तरफ जहाँ पे उनका गला काटना था, एक चाकू लेके। वहाँ पे अपने बेटे को ले गए, उनका हाथ पैर बांध दिया, लेटा दिया। अब ऑब्वियस सी बात है, कोई बाप अपने बेटे का गला तो काट सकता नहीं है, न देख सकता है। तो उन्होंने अपनी आंखों में पट्टी बांध लिया ताकि वो देख ना पाए ये खौफनाक दर्दनाक मंजर। जब लेटाया, गला काटने के लिए ले ही जा रहे थे, गला काट भी दिया। तो ऊपर वाला बड़ा खुश हुआ और जब उन्होंने अपनी आंखें खोली तो देखा कि जहां उन्होंने अपने बेटे को लेटाया था उसकी जगह पे एक दुम्बा कटा हुआ पड़ा है। दुम्बा मतलब जिसे आजकल हम भेड़ या तो शीप बोलते हैं। और उनका बेटा सामने खड़ा हुआ मुस्कुरा रहा है। तो ऊपर वाले ने बोला कि अय इब्राहिम, तुम मेरी परीक्षा में पास हो गए और इस दिन को हम इतना इम्पोर्टेंट दिन डिक्लेयर करते हैं कि ज़िंदगी भर क़यामत तक हर इंसान एक जानवर को सेक्रीफाइस करेगा। इसीलिए कहते हैं कि जो कुर्बानी के लिए जानवर को सिलेक्शन होता है, वो ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप आज बकरीद के दिन गए, एक जानवर को खरीद के लाए और कुर्बानी कर दिया। ऐसा नहीं है। उस जानवर को आपको पालना चाहिए अपने घर में, काफ़ी दिन उसको रखो, खिलाओ पिलाओ, बड़ा करो, अपने बेटे की तरह पालो ताकि उससे आपका एक इमोशनल अटैचमेंट हो जाए।
और जब आपकी कुर्बानी दो तो आपको बुरा लगना चाहिए इसलिए। लेकिन आज के ज़माने में आपको पता है किसी के पास ना टाइम है ना कुछ ज़्यादा, उतना सिग्निफिकेंस भी कम हो गया रिलीजन का, तो लोग जाते हैं खरीद के लाते हैं, तुरंत ही कुर्बानी कर देते हैं। अब बात ये आती है कि इसका सोशल सिग्निफिकेंस क्या है। कहते हैं कि हर रिलीजन में ये कॉन्सेप्ट है कि जिस आदमी के पास ज़्यादा रिसोर्सेस है उसका थोड़ा रीडिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए गरीबों की तरफ। तो कुर्बानी में ये कॉन्सेप्ट है कि जो आपको उससे काट के मांस निकलना है, गोश्त निकलना है, वो केवल आपको खुद निकालना है। एटलीस्ट 2/3 पार्ट आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है और उसका कुछ पार्ट अपने रिलेटिव्स को और मोस्टली पार्ट गरीब लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करना है, जो लोग अदरवाइज अफोर्ड नहीं कर सकते एनिमल प्रोटीन को, ताकि उनकी न्यूट्रिशन का वाला आस्पेक्ट भी फुलफिल हो जाए और आपके रिसोर्सेज का रीडिस्ट्रीब्यूशन वाला आस्पेक्ट भी हो जाए। अब आज के मॉडर्न ज़माने में क्या इस रिलीजन का कितना सिग्निफिकेंस है, डिबेट इस बात का होता है। कुछ क्रिटिक लोग ये बोलते हैं कि जो ऊपर वाले ने बोला था कि अपने सबसे प्रिय चीज़ को कुर्बानी देनी है, वो आज के ज़माने में वो एनिमल नहीं होना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं कि उस टाइम शायद जहाँ पे ये कॉन्सेप्ट आया था वहाँ पे जानवर ओवर क्राउडेड होने लगे थे, ओवर पॉपुलेटेड होने लगे थे, तो ठीक था। लेकिन आज के ज़माने में जैसे हमारा मोबाइल हो गया, टीवी हो गया, लैपटॉप हो गया, या कुछ लोग गेम बहुत ज़्यादा खेलते हैं, गैम्बल हो गया, या नशा नशा कुछ लोग करते हैं, तो ऐसी चीज़ जिससे आपके बहुत ज़्यादा एडिक्शन है, बहुत ज़्यादा प्यारी है, बट आपको उससे वो नुकसान कर रही है, तो क्यों ना आज के दिन, आज के पवित्र दिन, ऑस्पिशियस डे पे उसका ही सेक्रीफाइस कर दिया जाए। तो हमारी लाइफ भी कुछ भली हो जाएगी, सोसाइटी भी कुछ भला हो जाएगा, हम भी एक धर्म के रास्ते पे आ जाएंगे और हमारी इस कंडक्ट की वजह से और लोगों का भी भला होगा। आपकी क्या राय है इस फेस्टिवल के बारे में? आपको कुछ नया इंटरेस्टिंग जानकारी मिली है क्या? अगर मिली हो तो अपनी राय को ज़रूर कमेंट करिएगा। अगर कुछ भी इंफॉर्मेटिव इन्फॉर्मेशन आपको मिल रही हो, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, हैप्पी ईद उल अज़हा।